स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो ऐसे कह के 5 बार पहले आप भोजन करेंगे। उसके बाद 5 बार जब ग्रास मुंह में रखते हैं तो 5 ये मंत्र बोले जाते हैं और उसके बाद फिर जितना मर्जी उतना पेट भर के भोजन करना है आपको, ठीक है। इतना भी नहीं भोजन करना है कि अपच हो जाए। हम लोगों ने बहुत जगह ऐसा हम लोगों को सुनाई नहीं दिया आज तक कि कोई व्यक्ति तप कर रहा था, कोई व्यक्ति व्रत कर रहा था और व्रत करते करते भूखा रहा और भूखा रहकर उसकी मृत्यु हो गई। आपने कभी सुना हो ऐसा? ऐसा सुनने में नहीं आता, लेकिन ऐसा जरूर सुनने में आता है कि इतना खाया उसने कि उसको अपच हो गई और अपच से उल्टी और दस्त हुई और उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति के खाने में भोग पदार्थों में ज्यादा दृष्टि है। तो इसलिए कभी हमको तप भी करना चाहिए। व्रत में ये हफ्ते में एक दिन हम सब ऐसा निकालें जिसमें हम व्रत करें भगवान के लिए, तप करें भगवान के लिए। और आज तो संयोग भी इतना अच्छा है, देखो एकादशी की तिथि भी है और उत्तरायणी का संयोग भी है और आप सबका व्रत भी है आज। तो इसलिए ऐसे जब पर्व आते हैं तो हम सबको आप सबको अब आपका जनेऊ संस्कार हो रहा है तो आपका ये कर्तव्य बन गया कि अब आप सनातनी हो गए हैं, अब आप पक्के नागरिक बन गए, अब आपके बहुत बड़ा संस्कार हो गया ये। तो इसलिए आज से आपको क्या करना है, जैसे शिवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी आती है, तो इन बड़ी बड़ी तिथियों में तो कम से कम आपको व्रत करना ही करना है, भगवान का आराधन करना है। मम्मी पापा को समय नहीं मिलता, कहीं कहीं दोनों लोग नौकरी वाले होते हैं, अब घर में पाठ कैसे हो नवरात्रियों में, है ना। तो अब आप पाठ के अधिकारी हो गए। माँ को टाइम नहीं है, पिताजी को समय नहीं है, तो गुरु जी को बुला के आप संकल्प के अधिकारी हो गए। आप स्वयं अब संकल्प ले सकते हैं, बड़े यज्ञों के अधिकारी हो गए। कोई यज्ञ करना है, कोई संकल्प करना है ना, तो आप दान के, पुण्य के, सत्कर्म के अधिकारी हो गए आप। जब व्यक्ति का जनेऊ संस्कार हो जाता है